हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। दोस्तों, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2022 हिंदी गद्यांश एसएससी जीडी के लिए रामबाण। आज हम जो प्रश्न करेंगे वो 1 से 25 तक प्रश्न करेंगे। हम लोग RWA हिंदी बुक का सोल्यूशन कर रहे हैं। इससे पहले हम 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। प्रॉपर हमने पॉइंट टू पॉइंट सारे जो क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए हैं हमने आपको सारे चैप्टर वाइज करवाए हैं। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं गद्यांश। आज हमारा ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद में जो भी हमें संभावित प्रश्न अच्छे प्रश्न लगेंगे हम आपको वो प्रोवाइड करवाएंगे। आप क्लास को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। शुरू करते हैं साथियों आज का पहला गद्यांश। गद्यांश प्रीवियस में सारे पूछे गए हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, पहले एक बार हम जो गद्यांश के बारे में देखेंगे, इसमें कहा क्या गया गद्यांश में, एक बार शास्त्रीय निगाह से इसको हम पढ़ेंगे। देखिए, आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध हैं। मनुष्य की विशेषता है उसका, ठीक है, रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातःकाल उठता है तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का प्रयत्न करता है या प्रयास करता है। चाहे कि सुबह के साथ देश विदेश की खबरों की जानने के लिए वह सहारा लेता है। अब देखिए, जब हमने गद्यांश पढ़ा तो हमें समझ में आया है कि इसमें जो है वो समाचार पत्र के बारे में कहा गया है, जबकि जैसा कि दिया है समाचार पत्र। आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध हैं। मनुष्य की, अब देखिए कैसी विशेषता है, यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में आगे, आराम, नींद, व्यक्ति, स्वभावगत। मनुष्य की स्वभावगत विशेषता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा पहले का। आगे देखते हैं, स्वभावगत विशेषता है उसका कैसा होना। देखिए, संकेत, संपादक, बिक्री, जिज्ञासु। उसका मनुष्य की स्वभावगत विशेषता है उसका जिज्ञासु होना, यानी कि जिज्ञासा होता है नई नई चीज़ें के बारे में जानने की। आगे देखते हैं, जिज्ञासु होना। रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातःकाल उठता है तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का प्रयास करता है। देखिए, समाचार पत्र के क्या होता है, मान लीजिए जब आप रात को सोकर उठे सुबह तो आप नई नई खबरों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं या प्रयत्न करते हैं। यहाँ पे 3 देखते हैं क्या वर्ड आएगा, अनुभव, प्रतीक्षा, खबर, प्रयास। तो हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं सुबह सुबह देखने का। ठीक है, प्रयास करते हैं, करता है। चाय के साथ चाय की चुस्कियों, क्या हो देखिए क्या है यहाँ पे, चाय की बर्तन, टुकड़ों, चुस्कियों, कपड़ों। चाय की चुस्कियों के साथ समाचार पढ़ते हैं, चाय पीते जाते हैं और समाचार पत्र पढ़ते जाते हैं। चुस्कियों के साथ, चाय की चुस्कियों के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए वह सहारा लेता है। किसका, समाचार पत्र का सहारा लेता है हमारा। देखिए, ऑप्शन 5 का सी करेक्ट हो जाएगा। एक बार दोबारा से इसको एक ही बार में कंप्लीट कर लेते हैं। गद्यांश में कहा गया है, देखिए, आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध हैं। मनुष्य की स्वभावगत, पहले में आएगा स्वभावगत विशेषता है। मनुष्य की स्वभावगत विशेषता है उसका जिज्ञासु होना। दूसरे में आएगा जिज्ञासु, यानी कि नई नई चीज़ें जानने के लिए बचे रहना। वह चैन की नींद सोकर प्रातः उठता है तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का प्रयत्न करता है या प्रयास करता है, जो भी यहाँ पे वर्ड दिया हो, प्रयत्न करता है। लेकिन चाय की चुस्कियों के साथ, यहाँ पे आएगा चुस्कियों के साथ, 4 में चुस्कियों के साथ वह देश विदेश की खबरों को जानने के लिए समाचार पत्र का सहारा लेता है। यहाँ पे आएगा समाचार पत्र। ठीक है, एक गद्यांश हमारा कंप्लीट हुआ। इसी हिसाब से आपको गद्यांश करना है। सबसे पहले आप गद्यांश एक बार हल्की शास्त्री थोड़ा स्पीड से पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ने के बाद फिर उसको फिल करना है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि गद्यांश में कहा क्या गया है, गद्यांश कहना क्या चाहता है। अगला गद्यांश 2, भाग्य परिवर्तन के लिए ही एकमात्र सहारा है। अब देखिए, इसमें कहा गया भाग्य परिवर्तन के लिए ही एकमात्र सहारा है। भाग्य का परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, क्या सहारा है वो देखेंगे। केवल इच्छाओं द्वारा वंचित फल की असंभव है। यदि व्यक्ति दिन में सपने देखता रहे, समुद्र के किनारे डाइजेस्ट धर कर बैठा रहे तो कोई लाभ नहीं होगा। परिश्रमी व्यक्ति ही गोता। देखिए, अब हमें यहाँ पे मिल गया क्या है, परिश्रमी। परिश्रम के बारे में कहा गया है। सबसे पहले हमने जब देखा, आगे का गद्यांश पढ़ा तो हमें पता चला कि परिश्रम के बारे में कहा गया है। परिश्रमी व्यक्ति ही गोता लगाकर अतुल संपत्ति पा सकता है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है या मनुष्य को स्वावलंबी व बनाती है। डाइजेस्ट। देखिए, अब यहाँ पे क्या कहा गया, परिश्रम के बारे में। भाग्य परिवर्तन के लिए परिश्रम ही एकमात्र सहारा है। यहाँ पे आएगा परिश्रम। बिना ऑब्जेक्टिव अगर हम देखे करते तो हमें ये आया, यहाँ पे आएगा परिश्रम। केवल इच्छाओं द्वारा वांछित फल की कामना असंभव है। देखिए, आगे देखते हैं क्या इसमें कहा गया है। ठीक है, तो पहले में हो जाएगा परिश्रम, दूसरे में हो जाएगा गति, लेख, मौका, प्राप्ति, तो आएगा प्राप्ति। ठीक है, दूसरे में आएगा प्राप्ति। देखिए, भाग्य परिवर्तन के लिए परिश्रम ही यहाँ पे आएगा परिश्रम ही एकमात्र सहारा है। केवल इच्छाओं द्वारा वांछित फल की प्राप्ति नहीं की, प्राप्ति असंभव है, यानी कि पा नहीं सकते, कामना नहीं कर, प्राप्त उसे मिल नहीं सकता। ठीक है, बिना परिश्रम किए कुछ नहीं मिलता।
प्राप्ति असंभव है। यदि व्यक्ति दिन में सपने देखता रहे, समुद्र के किनारे धर कर बैठा रहे, हाथ पैर पर पैर, हाथ पे हाथ, देखिए कैसे हाथ पर हाथ धर के बैठा रहे, ठीक है, तो क्या होगा, समुद्र के किनारे हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहे तो क्या कुछ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, बिल्कुल, ठीक है। तो आएगा हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहे तो कोई लाभ ना होगा। परिश्रमी व्यक्ति ही जो परिश्रम करेगा वो गोता लगाएगा समुद्र में, अतुल संपत्ति पा सकता है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। यहाँ पे आएगा सफलता की कुंजी है, जैसा कि अभिव्यक्ति में आपको दिया होगा 4 में। देखिए सफलता, सफलता, प्रसन्नता, भाग्य, विफलता सफलता की कुंजी है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। लास्ट में देखते हैं 5 में क्या आएगा। यह मनुष्य को स्वावलंबी व सफल बनाती है। स्वावलंबी व सफल बनाती है। स्वावलंबी व सुस्त, आलसी, स्वाभिमानी, उपेक्षित, स्वाभिमानी बनाती है। सफल नहीं दिया है तो स्वाभिमानी बनाती है। देखिए एक बार हम दोबारा से गद्यांश पे सही निगाह डाल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, एक बार टोटल कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए इसमें कहा गया है भाग्य परिवर्तन के लिए परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। यहाँ पे आएगा परिश्रम। एक केवल इच्छाओं द्वारा वांछित फल की प्राप्ति, हमने गद्यांश जब विकल्पी में देखा तो आया प्राप्ति असंभव है। यदि व्यक्ति दिन में सपने देखता रहे, समुद्र के किनारे हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहे तो कोई लाभ ना होगा। परिश्रमी व्यक्ति ही गोता लगाकर अतुल संपत्ति पा सकता है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। यह मनुष्य को स्वावलंबी व स्वाभिमानी बनाती है। हमारा गद्यांश कंप्लीट हुआ। इस टाइप के आपके गद्यांश पूछे जाएंगे। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गद्यांश 3 हम करेंगे। गद्यांश 3 सबसे पहले गद्यांश के बारे में हम एक देखेंगे, जैसा कि हम लोग कर रहे हैं प्रॉपर। अब इसमें कहा गया गद्यांश कहना क्या चाह रहा है हम वो देखेंगे। संसार में बहुत सी वस्तुएं बार बार मिल सकती हैं, किंतु 4 वस्तुएं कभी नहीं आती। कुछ भी होगा। मुंह से निकला शब्द, कमान से निकला तीर, खोया अवसर, बीता समय। इसमें कहा गया है टाइम के बारे को मैनेजमेंट किया गया है। संसार में बहुत सी वस्तुएं बार बार मिल सकती हैं, किंतु 4 वस्तुएं कभी नहीं मिल सकती। कभी, आगे देख क्या हुआ, कभी लौट कर वापस नहीं आती। 4 वस्तुएं जो है कभी हमने जो देखा तो आया कभी लौट कर वापस नहीं आती। कौन कौन सी? जो आपने किसी को जो शब्द कह दिए, मुंह से निकला शब्द, आपने किसी को शब्द कह दिए, कमान से निकला तीर, खोया अवसर और बीता समय। शब्द ये आपको दिया होगा, लौट कर वापस नहीं आती। दूसरे में शब्द, मुंह से निकला शब्द। तीसरे में क्या आएगा? शब्द। पहला मंत्र है सफलता का पहला मंत्र समय प्रबंधन, कल नहीं आज यह। तीसरे में देखिए कल नहीं आज यह असफलता, हार, सफलता, निराशा। कल नहीं आज यह सफलता हो जाएगा यहाँ पे। तीसरे में आएगा सफलता का परम मंत्र है कल नहीं आज। जो काम कल पे टालना है वो हमें आज ही करना है, तो यही सफलता का मंत्र है। हमें जीवन के हर क्षेत्र में इसका स्वागत करना चाहिए, या क्या करना चाहिए आगे देखते हैं क्या करना चाहिए। हमें जीवन के क्षेत्र में इसका अनुसरण करना चाहिए, जिससे कि हमें सफलता मिल सके। अनुसरण करना चाहिए। जो आज को सार्थक बनाता है उसके भूत और भविष्य सफल हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। हमने 5 देख लिया था अभी। तो इसमें क्या है देखिए, हमने जब गद्यांश कंप्लीट किया तो हमें पता चला कि इसमें परिश्रम के बारे में कहा गया। जब हमने आगे पढ़ा देखिए इसमें क्या कहा गया, दोबारा से एक करते हैं कंप्लीट। संसार में बहुत सी वस्तुएं बार बार मिल सकती हैं, किंतु 4 वस्तुएं कभी लौट कर वापस नहीं आती। आपने किसी को कुछ कह दिया, मुँह से निकला शब्द वापस नहीं आएगा। आपने एक बार जो बोल दिया वही होगा। कमान से निकला तीर, खोया अवसर और बीता समय। सफलता का पहला मंत्र है समय प्रबंधन। टाइम के रहते हुए अपना काम कंप्लीट कर लीजिए। कल नहीं आज, कल पे नहीं, कोई भी काम कल पे नहीं टालना है, हमें काम आज ही करना है। यही सफलता का परम मंत्र है। हमें जीवन के हर क्षेत्र में इसका अनुसरण करना चाहिए। जब हमने ऑब्जेक्टिव से देखा तो यहाँ पे अनुसरण करना चाहिए। जो आज को सार्थक बनाता है उसके भूत और भविष्य सफल हो जाते हैं। बस ये हमारा गद्यांश कंप्लीट हुआ। इसी टाइप के आपसे गद्यांश पूछे जाएंगे। अगला गद्यांश करते हैं, गद्यांश 4। आज हम लोग टोटल 5 गद्यांश करेंगे। गद्यांश 4। अब देखिए क्या है इसमें, क्या कहा गया है गद्यांश के बारे में देखेंगे। अनमोल धन है, कुछ भी हो सकता है, अनमोल धन है, इसकी किसी से भी नहीं की जा सकती। हीरे या सोना चांदी से भी नहीं, हीरे मोती होता है। सच्ची मित्रता किसी कारण से आ सकता है। बाइबल में कहा गया कि एक सच्चा मित्र विश्व का दवा है। देखिए इसमें क्या कहा गया, सच्ची मित्रता के बारे में कहा गया। तो देखिए पहले में क्या आएगा, सच्ची मित्रता अनमोल धन है। सच्ची नहीं, मित्रता केवल लिखा हुआ है, तो क्या होगा, मित्रता जो है वो एक अनमोल धन है। यहाँ पे आएगा मित्रता एक अनमोल धन है, इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। उपेक्षा, अपेक्षा, बड़ाई, तुलना, देखिए इसमें दिया हुआ है, इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। इसी हिसाब से आपको वर्ड देखकर फिल करना है। तुलना किसी से भी
नहीं की जा सकती, हीरे मोती से या सोने चांदी से भी नहीं। हीरे मोती, देखिए हीरे लाल रत्न रूपा, हीरे मोती या सोने चांदी से भी नहीं। अगले में आएगा सच्ची मित्रता में किसी कारण से नहीं आ सकता। सच्ची मित्र, अब 4 पे जाएंगे। हस्तक्षेप, दखल, व्यवधान, अपरिहार। सच्ची मित्रता में किसी भी प्रकार से व्यवधान नहीं आ सकता, यानी कि रुकावट नहीं आ सकती। 4 में आ जाएगा। 5 में सच्चा मित्र विश्व की अच्छी दवा है या सर्वश्रेष्ठ दवा है। विश्व की, यहाँ पे हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ दवा है, एक ऑब्जेक्टिव छूटा हुआ है, ठीक है। सच्चा मित्र विश्व की सर्वश्रेष्ठ दवा है। तो यहाँ पे जो हमने गद्यांश देखा, इसमें क्या है? अनमोल धन है। मित्रता जो है एक अनमोल धन है। इसमें मित्रता के बारे में कहा गया है। एक बार में सारा कंप्लीट करते हैं। किसी से भी इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। हीरे मोती से भी नहीं, ये हमें वर्ड भरने हैं जहाँ पे मिलेंगे। हीरे मोती से या सोने चांदी से भी नहीं। सच्ची मित्रता में किसी कारण से व्यवधान नहीं आ सकता। बाइबल में कहा गया है कि एक सच्चा मित्र विश्व की सर्वश्रेष्ठ दवा है। ये ऑप्शन में दिया होगा, ये ऑप्शन छूटा हुआ है, सर्वश्रेष्ठ दवा है, ठीक है। हमारा गद्यांश कंप्लीट हुआ। अगला गद्यांश करते हैं, लास्ट गद्यांश। अब देखिए अगला गद्यांश 5। संसार के सभी करुणा के सागर थे। गौतम बुद्ध ने राजपाट और सांस्कृतिकता को हित महानता को प्राप्त किया था। गांधी जी ने वकालत छोड़कर देश को कराने के लिए लड़ाई छेड़ दी। ईसा मसीह ने अपने प्राणों की बारी, देख कुछ भी दिया, देखिए जो होगा। संसार के सभी क्या थे? अब देखेंगे पहले में राजा, नेता, महापुरुष, विद्वान। संसार के सभी महापुरुष, ना कि विद्वान। संसार के सभी महापुरुष करुणा के सागर थे। यहाँ पे आएगा महापुरुष, ठीक है, करुणा के सागर थे। गौतम बुद्ध ने राजपाट और सांस्कृतिकता को त्याग कर ही, छोड़कर या त्याग कर, भूल कर, लेकर, देकर, त्याग कर ही, ऑप्शन 2 में आ जाएगा, त्याग कर ही महानता को प्राप्त किया था। गांधी जी ने वकालत छोड़कर देश को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ाई छेड़ दी। तीसरे में आएगा स्वतंत्र, स्वच्छंद, अराजक, पतंत्र, स्वतंत्र कराने के लिए लड़ाई छेड़ दी। गांधी जी ने छेड़ दी। ईसा मसीह ने, आगे देखिए 4 में क्या आएगा, ईसा मसीह ने आत्महित, मनहित, स्वहित, जनहित। ईसा मसीह ने जनहित यानी कि जनता के हित के लिए, ईसा मसीह ने जनहित में अपने प्राणों की आहुति दी। अपने 5 में आएगा प्राणों की आहुति दी, अपने प्राणों की आहुति, ठीक है। हमारे गद्यांश कंप्लीट हुए। एक बार दोबारा से इसको कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या आएगा, 1 मिनट में। संसार के सभी महापुरुष, यहाँ पे आएगा महापुरुष करुणा के सागर थे। गौतम बुद्ध ने राजपाट और सांस्कृतिकता को त्याग कर, यहाँ पे आएगा त्याग कर ही महानता को प्राप्त किया था। गांधी जी ने वकालत छोड़कर देश को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ाई छेड़ दी। ईसा मसीह ने जनहित में अपने प्राणों की आहुति दी, ठीक है। गद्यांश हमारे कंप्लीट हुए। 5 गद्यांश, 5 हमने करवाए थे। आज ये हम लोग ये कर रहे हैं, ये लास्ट चैप्टर है। लास्ट 8 चैप्टर इससे पहले हो चुके हैं, आज ये चैप्टर नवा है। सारे हमने पॉइंट टू पॉइंट सारे प्रश्न किए हैं जो सारे प्रीवियस में पूछे गए हैं। क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट हुई, आप उनको भी देख लीजिएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। धन्यवाद।